नोटबंदी के खिलाफ जंग में राहुल का पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कहा, गुजरात के सीएम रहते मोदी ने कारोबारियों से लिए पैसे। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी का आरोप। बोले, आयकर विभाग के पास मौजूद है दस्तावेज, होनी चाहिए पूरी जांच। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को किया खारिज। रविशंकर प्रसाद बोले, हताश हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आप लोग आरोप लगा रहे हैं। राहुल के बाद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। कहा, कांग्रेस से पहले 15 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में किया था खुलासा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है और सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत ली। राहुल के आरोपों के बाद गरमाई सियासत। टीएमसी ने की सीबीआई जांच की मांग। राहुल के बयान का लालू यादव ने किया समर्थन। मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम खुद को कहते हैं फकीर, लेकिन फकीर कुछ नहीं छिपाते। पीएम पर लगे आरोपों की सीपीएम ने भी की जांच की मांग। सीताराम येचुरी ने कहा, पीएम कराए मामले की जांच। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली। राहुल के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। नोटबंदी पर भी बोलने के आसार। बीएचयू संस्कृति महोत्सव समेत कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी और कारोबारी शेखर रेड्डी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा जांच। 127 किलो सोना और 170 करोड़ के ज्यादा कैश मामले में हो सकते हैं अहम खुलासे। नोटबंदी में काले धन के कुबेरों पर सख्त। इनकम टैक्स विभाग जांच के लिए सीबीआई और ईडी को भेजे 200 से ज्यादा केस। 24 घंटे के भीतर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर। काले धन को सफेद कराने के आरोपी कर्मचारी को एचडीएफसी सेल्स ने नौकरी से निकाला। प्राइवेट और सरकारी बैंकों में कमीशन लेकर नोट बदलने का खुलासा। नोटबंदी में एक्सिस बैंक की हेराफेरी पर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार, दोषियों पर होगी कार्रवाई, सरकार नहीं करेगी माफ। नोटबंदी में अलवर कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला, चेयरमैन समेत 5 गिरफ्तार। गुड़गांव में आरबीआई के खिलाफ बैंकर्स का प्रदर्शन। नोटबंदी में कैश की किल्लत पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक शख्स 31 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ पकड़ा गया। स्टेशन पर लगी स्कैनिंग मशीन से बैग में भरे नोट पकड़े गए। जमशेदपुर में लकड़ी का बिजनेस करने वाले एक शख्स के 9 ठिकाने पर रेड। 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा। मेरठ में नोटबंदी में बोले मुलायम सिंह यादव, जनता देगी नोटबंदी का जवाब, किसान कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आसनसोल में बीजेपी की रैली में जुटी भीड़। नोटबंदी का किया समर्थन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में इंजीनियर ओम प्रकाश मांझी के घर रेड। दिल्ली में फ्लैट समेत करोड़ों की संपत्ति के खुलासे के आसार। दिल्ली के मधु विहार में ई वॉलेट पेटीएम के मालिक विजय शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज। ई वॉलेट से 5000 रुपए गायब होने पर एक शख्स ने कराई शिकायत। इंदौर से पेटीएम के खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ठगी की, दर्ज कराई शिकायत। जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। महाराजगंज में बैंक से पैसा निकालने के दौरान बवाल। पुलिस के बंदूक तानने के बाद भड़की एक महिला, पुलिस की चप्पलों से की पिटाई। फिरोजाबाद में नोटबंदी के 43वें दिन बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत। 2000 रुपए निकालने के लिए आया था शख्स। महाराजगंज में एसबीआई में भगदड़ मचने से रिटायर रेलकर्मी की मौत। पेंशन का पैसा निकालने आया था बुजुर्ग। बुलंदशहर में बैंक से पैसा निकालने के दौरान एक शख्स की पिटाई। लाइन में नहीं लगने पर पुलिस ने पीटा। सावली का प्रथमपुरा गांव बना वडोदरा का पहला कैशलेस गांव। एसडीएम की पहल पर नोटबंदी में डिजिटल लेन देन शुरू। गांव वालों ने बिचौलिए से छुटकारा मिलने पर जताई खुशी। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह संधू। पंजाब चुनाव में अमृतसर से टिकट मिलने के आसार। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। पिछले साल शिवसेना ने पीएम के कार्यक्रम का किया था बहिष्कार। जीएसटी पर बने गतिरोध पर आज और कल जीएसटी काउंसिल में बातचीत। कुछ प्रावधानों को लेकर राज्यों के साथ केंद्र की अहम बैठक।
मुंबई में आज राम मंदिर नाम के स्टेशन का किया जाएगा उद्घाटन। वेस्टर्न लाइन पर बनकर तैयार हुए नए मुंबई लोकल के नए रेलवे स्टेशन का नाम है राम मंदिर। 2018 से सीबीएसई 10वीं बोर्ड का परीक्षा देना होगा अनिवार्य। सीबीएसई की संचालन समिति की बैठक में बनी सहमति। दिल्ली में पर्यटन विभाग के असिस्टेंट मैनेजर का कत्ल, घात लगाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में एक होटल में मिली भाई बहन की लाश, पिता को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। लखनऊ के बादशाहनगर में डिजाइनर ग्लास हाउस में बुझाई गई आग, 3 दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। शिमला के संजौली के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, आग बुझाने में लगी 5 दमकल की गाड़ियां। ठाणे में कबाड़ के पास खड़ी 2 कारों में लगी आग पर काबू, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के करीब लगी थी आग।